उनसे ढेर सारी अपेक्षाएं भी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क से सदन तक सभी कार्यकर्ताओं को कसौटी पर खड़ा उतरते हुए उनके अधिकारों की लड़ाई पूरी तन्मयता से लड़ते हैं और सभी को पूरा आशा और विश्वास है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे ही सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसे नेता को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्वाचित करने के लिए मैं उसका नाम प्रस्तावित करता हूँ। इस पार्टी के प्रधान सभा में उपस्थित सभी संसद और कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण एवं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आप करतल ध्वनि से पहले तो सहमति प्रदान कर दें। उसके बाद मैं दूसरा निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले संगठन की कार्रवाई करने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव का जो पद है उसके लिए डॉक्टर राघव के नाम प्रस्तावित प्रदान करते हुए और ये निर्वाचन और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए भी सहमति प्रदान करते हुए आप कर्तव्य ढंग से सहमति प्रदान करें। और मैं चाहूँगा आज का ये निर्वाचन प्रणाली जो है, आज की निर्वाचन प्रणाली लोगों ने अपने नेता के तौर पर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लिया है। मैं जोरदार ताली बजाकर बात करिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आपको हमारी राष्ट्रीय जो कमेटी है, जो काउंसिल है, परिषद है, वो आपको पुष्प देकर के आपका अभिनंदन करेगी, आपका स्वागत करेगी। हमारे जो राष्ट्रीय टीम के लोग हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी से जाएंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी वन बाय वन जाकर के माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर के उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कृपया जो प्रदेश के नेता हैं, कृपया वो बैठे रहे अपने स्थान पर, क्योंकि इसके बाद भी एक चरण और बाकी है। प्रदेश के नेता बैठे रहे, सिर्फ राष्ट्रीय पदाधिकारी ही जाकर के नेताजी को पुष्प गुच्छ देने का कार्य करेंगे। और आज का ये कितना खुशनुमा माहौल है। ये चाबी कहाँ है? हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी पुष्प दे चुके हैं, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि ये निर्वाचन प्रणाली चल रही है, ये निर्वाचन की कार्यवाही है। इसको एकदम सुचारू 3 चरण है। आज कितना खुशनुमा माहौल, हम सबके नेता, करोड़ों लोगों की आवाज, करोड़ों लोगों की जान और हम सबके मार्गदर्शक, इस पीले गमछे की पहचान दिलाने वाले गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग में जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को 3 साल के लिए पुनः आप हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा जो पुष्प भेंट कर चुके हों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि इसके बाद अभी दो स्टेप बाकी हैं, उसको भी मुझे करना है। आज का ये जिस प्रकार का माहौल है, आज इस 3 साल के साक्षी है, यहाँ बैठा हुआ मेरा समर्थक है, 3 साल के साक्षी के तौर पर जो आज नए सदस्य आए हैं, उनका वो भी हमारे साक्षी हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी लोग। और जब ये प्रक्रिया आगे पुष्प दे करके आप स्वागत करें। इसी क्रम में हम भी माननीय अध्यक्ष जी, जो कि मैं भी पूर्व का एक पदाधिकारी हूँ, आइए चला हमारे जो प्रस्ताव रखने वाले शक्ति सिंह जी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमारे अध्यक्ष के तौर पर माननीय ऐसे कर देंगे, बारी से हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः एक बार 3 साल के लिए चयनित करता, निर्वाचित करता है। हम आमंत्रित करते हैं अपने सदस्यों से कि अध्यक्ष जी को पुष्प दे करके आप उनका स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लें। मेरा आग्रह है कि बारी बारी से सभी लोग अपना पुष्प देते हुए
पुष्प देते हुए आप इसकी सहमति भी प्रदान करें कि हमारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नाम राष्ट्रीय परिषद ने प्रस्तावित किए थे उस पे हमारी सहमति है। राज्य परिषद की सदस्यों ने इसकी सहमति प्रदान किया, तो राज्य परिषद के सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने अगले 3 साल के लिए आप सब लोगों ने अपने अध्यक्ष के पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का आपने चयन किया है। इसके लिए आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग इस पार्टी को और मजबूत करेंगे। बारी बारी से आज का कितना अच्छा अवसर कि आप सबके समक्ष, आप सबके सहमति पर इस राज्य स्तरीय जो ये राज्य परिषद की टीम है, राज्य परिषद की टीम ने अपने अध्यक्ष का चयन कर दिया है। राज्य परिषद के सदस्यों ने अपने अध्यक्ष का चयन कर लिया है और अध्यक्ष के चयन के तौर पर पुनः 3 साल के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आप राज्य परिषद के सदस्यों ने चयन किया है। इसके लिए आप सबको बधाई, आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच से तालियों का कि अध्यक्ष जी के लिए कस के ताली बजाया जाए। हम लोगों का आज ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है। आज का यह अवसर आने वाले 3 साल नहीं, समयों तक नहीं भूला जाएगा कि जिस प्रकार से कार्य कुशलता के साथ साथ सही प्रकार की योजना और योजनाओं को संचालित करने का काम और आम जनमानस को संतुष्ट करते हुए हमेशा शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले और लोगों के बेबाक आवाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को राज्य परिषद के सदस्यों ने पुनः एक बार फिर 3 साल के लिए राज्य परिषद सदस्यों ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन किया है। मैं अपने तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब अगला काम है जो हमारे मंडल परिषद की टीम है और जिला परिषद की मंडल परिषद की जो टीम है, आप मंडल के जितने पदाधिकारी रहे हैं अब तक जो प्रस्ताव अभी राष्ट्रीय महासचिव जी ने पढ़ने का काम किया राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए, राज्य परिषद सदस्यों के लिए वही प्रस्ताव मंडल स्तर के जो हमारे परिषद के सदस्य हैं उनके लिए भी वही प्रस्ताव है। इस हॉल में, इस मंच पर, इस हॉल में ऊपर बैठे हुए जो भी मंडल के पूर्व के अध्यक्ष, पूर्व के प्रभारी या मंडल के पदाधिकारी रहे हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आप वहीं खड़े हो जाएं। जो मंडल के पदाधिकारी हमारे रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे जो मंडल के पदाधिकारी कृपया आप खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और वहीं खड़े होकर के आप ये सहमति प्रदान करें ताली बजा करके कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार है ना? दोनों हाथ उठा करके चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के और मंडल परिषद के सदस्यों को कि आपने फिर से 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन कर लिया है। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। जिला परिषद के सदस्य हमारे जो जिला अध्यक्ष पूर्व के या जिला कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी हमारे रहे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जहां बैठे हैं, जिस भी पद पर रहे हैं, चाहे जिस भी विंग के नेता रहे हैं, कृपया आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर के जो माननीय श्री शक्ति सिंह जी ने जो प्रस्ताव पढ़ा है राष्ट्रीय परिषद के लिए, राज्य परिषद के लिए, मंडल परिषद के लिए, वही प्रस्ताव जिला परिषद के लिए है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल के लिए पुनः ओम प्रकाश राजभर जी को बनाया जाए। कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठाइए। अगर सहमत हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा के अध्यक्ष जी का स्वागत कर दीजिए। ये आपकी ताली यहाँ फूल का काम करने का काम कर, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करें आप बैठें। मैं अपने जिला परिषद के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जो जहां बैठे हैं आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके साथ साथ हमारे जो कि अगले 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुनः चयन किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है सर्वसम्मति से। इसमें हमारी महिला परिषद के जितने सदस्य हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आप इसकी सहमति दें। आप यहीं से सहमति दें कि हमारे अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। आप सहमत हैं इस बात से? शक्ति सिंह जी के प्रपोजल से सहमत हैं? तो जोरदार ताली बजा करके आप एक बार अपने अध्यक्ष जी का स्वागत कर दीजिए। जोरदार ताली बजा कर स्वागत कर दीजिए।
चलिए। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करें, ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला परिषद के बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जिस प्रकार पार्टी निर्वाचन पार्टी संविधान में दर्ज है, मैं अपने राष्ट्रीय परिषद को भी अवगत कराना चाहूँगा। राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद और महिला परिषद और मंडल और जिला परिषद के सदस्यों को यह मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि निष्पक्षता के साथ साथ सर्वसम्मति से 3 साल के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को निर्वाचित कर लिया गया है। किसी को कोई आपत्ति इस पे? किसी को कोई आपत्ति इस पर? इधर किसी को कोई आपत्ति? ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं है? इधर महिलाओं में कोई आपत्ति? एक बार खड़े होकर के फिर से ताली बजा दीजिए। अब मान लिया जाए सभी लोग खड़े होकर के माननीय अध्यक्ष जी के लिए एक बार फिर से ताली बजा के सवाल कर दिया जाए। यहीं से खड़े होकर के ताली बजा करके सवाल कर लिया जाए कि सर्वसम्मति से समस्त परिषदों के निर्णय पर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को अगले 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाता है। जोरदार ताली बजा के सवाल कर दीजिए, जोरदार ताली बजा के सवाल कर दीजिए। अब सब लोगों से आग्रह है अपने स्थान पर बैठ लें, अपने स्थान पर बैठ लें। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी की प्रोसेस के थ्रू इसका चयन करना है। मैं इस प्रस्ताव को हम चाहेंगे कि हमारा महासचिव फिर रखे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव खत्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन हो गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के को संगठन को और मजबूत करने के लिए मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठे हुए सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बखूबी चला सके, इसके लिए एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो विगत 2021 से लेकर के 12 जुलाई 2021 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक का कार्यकाल था। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर, श्री अरविंद राजभर, 2024 तक श्री अरविंद राजभर, जो संविधान में दर्ज है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का भी प्रस्ताव यहाँ रखा जाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का भी निर्वाचन होना है सर्वसम्मति से। मैं आमंत्रित करता हूं अपने पूर्व के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री शक्ति सिंह जी को कि आप राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के लिए भी नाम आप प्रस्तावित कर सकते हैं। अगर इस हॉल में बैठे हुए जो लोग भी हैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर अगर कोई अपना नाम प्रस्तावित करना चाहता हो तो वो खड़ा होकर अपना नाम दे सकता है। इसके साथ साथ जो भी दे सकता है ये नियम में है और पार्टी नियम से ही चलती। इस पूरे हॉल में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के लिए भी अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से उसका नाम प्रस्तावित हो। और इसके बाद कार्रवाई पढ़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री शक्ति सिंह जी नाम प्रस्तावित करेंगे। सहमति असहमति के बाद ही यह तय होगा कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव किसको प्राप्त होना चाहिए। मैं इस बैठक को सुचारू रूप से क्रियान्वित करता हूं और 1 मिनट का समय मैं देता हूं। 1 मिनट तक सब लोग सोच लें, समझ लें, उसके बाद फिर दूसरी कार्रवाई चालू है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संविधान के मानक के अनुसार 23 ग में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, मंडल परिषद, जिला परिषद, महिला परिषद और युवा परिषद ये राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का चयन कर सकता है और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर कोई भी व्यक्ति उस पद को सुशोभित कर सकता है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस पद के लिए
1 मिनट का हमने समय दिया था कि आप अपना विचार प्रेषित करें, नाम प्रेषित करें। परिषद के सदस्यगण अगर कोई बनना चाहता हो तो जहाँ तक हमें लगता है कि 1 मिनट का समय समाप्त होता है। अब मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के नाम आप चयन करें और करने के बाद प्रस्ताव पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें सहमति दी जाएगी। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार है। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ सब तैयार है, सब तैयार है। डॉक्टर अरविंद राजभर। की बैठक में अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नाम का उद्घोष किया है, डॉक्टर अरविंद राजभर। मैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री शक्ति सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इसका पढ़ें, प्रस्ताव पढ़ें और प्रस्ताव के बाद फिर हमारे वही प्रोसेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चालू होगा। मैं राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अध्ययन इसका कर रहे हैं और अध्ययन के उपरांत जैसा वो अनुमति देंगे उसी प्रकार से उस पर हम आप सबके समक्ष उस लिस्ट को पढ़ने का काम करेंगे, जिससे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी पूरी हो सके। इसके साथ साथ जो हमारा राज्य परिषद है, राज्य कमेटी है, वो भी पूरी हो सके और इसके साथ साथ जो हमारे अध्यक्ष का चयन होना है, प्रदेश अध्यक्षों का चयन होना है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन पर हम अपने अध्यक्षों का चयन भी कर सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष वो लिस्ट प्रस्तुत है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के द्वारा वो लिस्ट प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा अनुमति देंगे उसी हिसाब से फिर आगे हम काम करने का भी निर्णय लेंगे कि आगे हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या करना चाहिए। तो अभी आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ, प्रदेश राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी का चयन हुआ, कोषाध्यक्ष जी का चयन हुआ। अब नंबर है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, इन सब पदों को सृजित, जो पद सृजित है संविधान में, पार्टी के संविधान में, इस पे माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति नितांत आवश्यक है, माननीय अध्यक्ष जी का अनुमोदन नितांत आवश्यक है। उसके लिए अध्यक्ष जी के समक्ष वो लिस्ट प्रस्तुत की गई है और जैसे ही लिस्ट हमको प्राप्त होती है मैं बाकायदे उसको तेज आवाज में पढ़ के आपको सुनाऊंगा, जिससे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन हो सके, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो सके, प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हो सके, जिला अध्यक्षों का चयन हो सके, मंडल अध्यक्षों का चयन हो सके। मैं बहुत तेज आवाज में इसको पढ़ने का काम करूंगा, जिससे कि यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों के कानों तक वो हमारी आवाज जाए, जिससे कि वो अपनी सहमति दे सके। माननीय अध्यक्ष जी के सहमति का इंतजार है और उस इंतजार के बाद कुछ बदलाव जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी एक प्रपोजल बना रखे हैं, उस प्रपोजल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बस ये कहेंगे कि जो प्रपोजल राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने बना रखा है उसकी हम सहमति देते हैं। जैसे जो कमेटी हमारे सामने प्रस्तुत की गई उस पर हम अपनी सहमति देते हैं और उसकी घोषणा करने की अनुमति भी देते हैं। माननीय प्रकाश राजभर, माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि माननीय अध्यक्ष जी ने एक प्रस्ताव जो हम राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री शक्ति सिंह ने रखा था, उसके बाद जो कमेटी विस्तार की बात है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय
कमेटी को अगर ध्यान में रखा जाए, जो अनुमोदन के तौर पर माननीय अध्यक्ष जी ने हमको प्रेषित किया है और ये आदेश दिया है कि आप इस लिस्ट को आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, इसकी अनुमति अभी अभी कुछ क्षण पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको दिया है। तो मैं नाम वो पढ़ना चाहूँगा और जिसका भी नाम मैं पढ़ूँ, मैं अपने उस राष्ट्रीय परिषद के सदस्य से मैं अनुरोध करूँगा कि जैसे ही नाम आपका आवे आप तुरंत उठेंगे और जनता का अभिवादन करते हुए, राष्ट्रीय परिषद का अभिवादन करते हुए, राज्य परिषद का अभिवादन करते हुए, मंडल और ब्लॉक, मंडल और जिले परिषद के सदस्यों का अभिवादन करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप अपना एक फूल और अपनी सहमति, अपना धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष आप प्रस्तुत होंगे। मैं सबसे पहला नाम आमंत्रित करता हूं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने अनुमति दिया है हमको बोलने के लिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि सबके कानों तक ये बात जाए। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर श्री शालिक यादव जी को नामित किया गया है, इनका निर्वाचन किया गया है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी लोगों से को धन्यवाद देते हुए आप माननीय अध्यक्ष जी को इस चीज का धन्यवाद दें, पुष्प दे करके कि माननीय अध्यक्ष जी आपके कमेटी में हमको स्थान प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप एक पुष्प माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प एक देने का काम करें, जिससे कि अध्यक्ष जी की भी सहमति तुरंत प्राप्त हो। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर जो प्रथम नाम आए हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी कि आप आवें और आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप पुष्प दे करके और राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद और हमारे मंडल परिषद, जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको आप धन्यवाद दें। डॉक्टर संतोष पांडे जी से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और अपने सभी पदाधिकारी परिषद के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दें। सबसे आप सहमति और अनुमति लेते हुए आपको माननीय अध्यक्ष जी ने स्थान दिया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर, इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि अध्यक्ष जी ने आपको अपने कमेटी में शामिल किया। हमारे बीच में श्री रामललित चौधरी जी हैं। रामललित चौधरी जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने सभी कमेटी के लोगों को धन्यवाद देते हुए, सबका नमस्कार प्रणाम करते हुए आप अध्यक्ष जी को पुष्प दे करके इसकी धन्यवाद आप देने काम करें। रामललित चौधरी जी को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं नाम पढ़ रहा हूँ श्री रामपाल मांडी जी का। रामपाल मांडी जी का नाम ये अध्यक्ष जी की अनुमति से इस पे सहमति प्रदान किया गया है अध्यक्ष जी के द्वारा। तो उनकी सेहत थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ राज्य परिषद, मंडल और राष्ट्रीय सब लोग उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग ताली बजा करके रामपाल मांडी जी का भी आप धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारे श्री हीरालाल जितन राजभर जी जो मुंबई से आते हैं, इनको अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखा है, जो मुंबई में हैं, जो 21 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके भी नाम पर हम चाहेंगे कि हमारे सभी राज्य राष्ट्रीय सब परिषद के सदस्य ताली बजा के स्वागत करें। हमारे क्योंकि पार्टी के संचालन के साथ साथ आज जो देश की चौथी स्तंभ मीडिया कही जाती है, उस प्लेटफॉर्म तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस नाम का चयन किया है, श्री अरुण राजभर जो राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं, जिनको बनाया गया है और अरुण जी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के पद पर रखा गया है। हम अरुण जी से आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प दे करके आप अध्यक्ष जी को धन्यवाद दें और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद और मंडल और जिला परिषद है, आप सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करें, जिससे कि आपकी भी सहमति प्रदान हो सके, सभी सदस्यों की सहमति प्रदान हो सके। और आप लोग ताली बजा के स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए एक बार। हमारे बीच में राष्ट्रीय क्योंकि पार्टी संविधान में दर्ज है कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर 6 लोगों का नाम आप प्रस्तावित कर सकते हैं। तो उस 6 में जो अध्यक्ष जी ने अनुमति प्रदान किया है, अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पीयूष मिश्रा जी, जो पीयूष मिश्रा जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर माननीय अध्यक्ष जी ने नाम को प्रस्तावित किया है। पुनः एक बार आप अपने सभी परिषद के सदस्यों से आशीर्वाद लेते हुए, सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप पुष्प दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमति लें, उनको भी धन्यवाद दें कि आपने हमको अपने कमेटी में स्थान दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको आग्रह करता हूँ ताली बजा करके आप स्वागत करें इनके नाम पर, जोरदार ताली बजा कर।
हमारे बीच में जो अगला नाम आया है वो है श्री सुनील अरगवंशी जी का, जिनको माननीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर सुशोभित किया है। मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा, आप अपने सभी परिषद के सदस्यों से आप आशीर्वाद लें और माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प दे करके आप अध्यक्ष जी को धन्यवाद देने का काम करें, जिससे कार्रवाई सुचारू रूप से आगे संचालित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे बीच में राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी के पद पर श्री पतिराम राजभर जी का नाम माननीय अध्यक्ष जी ने प्रेषित किया है, जिनका आदेश था कि आप हमारे इस लिस्ट को आप पूरे तेज आवाज में पढ़ें, और मैं पढ़ रहा हूं। आप पतिराम जी से आग्रह है कि पुष्प दे करके माननीय अध्यक्ष जी से आप आशीर्वाद लें, उनको धन्यवाद दें, और सभी परिषद के सदस्यों से आप आशीर्वाद लें। जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। हमारे बीच में श्री शक्ति सिंह जी हैं, जिनको स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय महासचिव का। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से जैसा कि लिस्ट हमको मिला, मैं आपसे आमंत्रित करता हूं आपको कि आप पुष्प माननीय अध्यक्ष जी को दे करके आप धन्यवाद ज्ञापित करें, और अपने समस्त परिषद के सदस्यों को भी प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि हम लोग आगे भी काम कर सकें। अगले क्रम में हम चाहेंगे श्री पारस मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि पारस मिश्रा जी, अगर आप इस हॉल में हैं तो उपस्थित हो, नहीं हैं तो माननीय सदस्य से हम चाहेंगे कि आप ताली बजा करके अध्यक्ष जी को धन्यवाद दीजिए कि एक आम कार्यकर्ता को आपने इतने ओहदे तक पहुंचाया है, अपने कमेटी में स्थान दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। पारस मिश्रा का नाम प्रस्तावित किया जाता है, आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। इसके साथ साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री विनोद राजभर जी का। विनोद राजभर जी को आमंत्रित करता हूं कि विनोद राजभर जी कृपया आप आवें और आकर के जनता का अभिवादन करें, जनता को धन्यवाद दें कि आप सबके आशीर्वाद से माननीय अध्यक्ष जी ने हमको उस लायक समझा है कि हमको अपने राष्ट्रीय कमेटी में स्थान देते हुए श्री विनोद राजभर जी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर निर्वाचित किया गया है। जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। हमारे बीच में श्री दयाराम भार्गव जी हैं। हम दयाराम भार्गव जी को आमंत्रित करते हैं कि दयाराम भार्गव जी आप आवें और अपने राष्ट्रीय परिषद सभी परिषद के सदस्यों को प्रणाम करते हुए अध्यक्ष जी को पुष्प देते हुए, आप जिस प्रकार से आपकी ईमानदारी और निष्ठा रही है, अध्यक्ष जी ने आपको अपना स्थान प्रदान किया है अपने कमेटी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर, और हमारे इसी बीच में दयाराम भार्गव जी को राष्ट्रीय सचिव का पद सृजित किया गया है। जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए। इसी कड़ी में हम अध्यक्ष जी की अनुमति के बाद, जैसा कि अध्यक्ष जी ने हमसे कहा आप इस नाम को प्रस्तावित कर सकते हैं, तो मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के नाते मैं राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता से चाहूंगा कि आप, एक नाम और है जो आपकी लिस्ट में होना है, आप अगर चाहें तो इस नाम को आप राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ प्रवक्ता का भी पद आप इनको दे सकते हैं। ऐसा पार्टी संविधान में दर्ज है। आप अगर इस नाम की सहमति दें तो फिर दयाराम भार्गव जी को सहमति दिया जाता है। दयाराम भार्गव जी को प्रवक्ता पद पर भी, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिव सहित इनको राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जी के द्वारा स्थान दिया गया है। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं, और अरुण जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से निर्वाचन प्रणाली सुचारू रूप से क्रियान्वित और चल रही है, हमको लगता है कि हमारे सभी सदस्य बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं कि पहली बार ऐसा देखने को प्राप्त हो रहा है। तो एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, वक्फ बोर्ड के मंत्री भी हैं, और सबसे अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात यह है कि अध्यक्ष जी से अभी एक पत्रकार साथी ने पूछा कि आप स्थान देंगे, तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले इजहार अली को आपने अपने संगठन में स्थान दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं माननीय अध्यक्ष जी, और राष्ट्रीय सचिव इजहार अली जी को भी अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं, प्रवक्ता जी की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आप राष्ट्रीय सचिव के पद को सुशोभित करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में श्री कालूराम प्रजापति जी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। मैं कालूराम प्रजापति जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और अपने सभी परिषद के सदस्यों को प्रणाम करते हुए, सबसे आशीर्वाद लेते हुए आप माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प दे करके आप उनका धन्यवाद ज्ञापित करें कि अध्यक्ष जी आपने हमको इसमें स्थान दिया, आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं आपसे कहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री शिशुपाल सिंह यादव जी हैं।
शिशुपाल सिंह यादव जी जो मैनपुरी से आते हैं, और मैं एक बात जरूर कहूंगा, कालूराम प्रजापति जी जो जालौन से आते हैं, कालूराम प्रजापति को स्थान प्राप्त हुआ, अब शिशुपाल यादव जी को स्थान प्राप्त हो रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जो मैनपुरी जनपद से आते हैं। आज इनको माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से राष्ट्रीय सचिव के पद से सुशोभित किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे बीच में श्री सूरजपाल सिंह जी हैं। मैं सूरजपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और आकर के, अगर उपस्थित नहीं हैं तो उनके नाम पर सहमति देने का काम करें। सूरजपाल सिंह जी कृपया आप सामने आ जाएं। सूरजपाल सिंह जी कृपया आप सामने आ जाएं। आप मंच पर आकर के अपने अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आप पुष्प गुच्छ दे करके आप धन्यवाद ज्ञापित करें। और अपने जनमानस जो आई हुई है, यहाँ हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, मंडल परिषद के सदस्य हैं, महिला परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय और राज्य परिषद के सदस्य हैं। आप सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए कृपा करके आप आवें और आकर के अध्यक्ष जी को पुष्प देते हुए आप अध्यक्ष जी को धन्यवाद दें, और धन्यवाद दे करके अध्यक्ष जी को आश्वस्त करें कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। सूरजपाल सिंह जी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर पुनः एक बार मनोनीत किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अगले नाम के तौर पर आता है हमारे बीच में श्री सर्वेश कुमार राणा जी। सर्वेश कुमार राणा जी जो डीआईजी रहे हैं, पुलिस अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं, डीआईजी रैंक पर रहे हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपने सभी राज्य, राष्ट्रीय, मंडल और जिला परिषद के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए, अध्यक्ष जी को पुष्प देते हुए आप अध्यक्ष जी का धन्यवाद दें। अध्यक्ष जी, आपने हमको अपने कमेटी में स्थान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। हमारे बीच में श्री शकील अहमद जी हैं जो सहारनपुर से आते हैं। शकील अहमद जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, शकील अहमद जी को जो सहारनपुर से आते हैं, इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है और इनको राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। आप सभी मंच पर बैठे सदस्यों से, इधर बैठे सदस्यों को प्रणाम करते हुए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करें कि आपने हमको उचित स्थान दिया। इसके साथ साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अर्जुन चौहान जी को कि अर्जुन चौहान जी कृपया आप आवें। अर्जुन चौहान जी जो सिद्धार्थनगर से आते हैं, आप देखें कि किस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया है, उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। अर्जुन चौहान जी जो सिद्धार्थनगर से आते हैं, इनको राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इसके लिए अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। अगले नाम के तौर पर हम श्री प्रमोद वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि प्रमोद वर्मा जी आप आवें। आपको माननीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकारिणी में स्थान दिया है और आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने स्थान देते हुए आपको स्थान देकर के राष्ट्रीय कमेटी में आपको रखा है। इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला नाम प्रस्तावित करता हूं श्री रजनीश श्रीवास्तव जी का कि माननीय श्री रजनीश श्रीवास्तव जी कृपया आप आवें। आपके, क्योंकि आप पूर्व में पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव के पद पर रहे, आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए और कुशल प्रदेश संचालन को देखते हुए अध्यक्ष जी ने आपको अपने कमेटी में स्थान दिया है और आपको एक मजबूत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर आपको अपनी कमेटी में स्थान देते हुए आपको बहुत बहुत बधाई भी दिया है और धन्यवाद भी दे रहे हैं। मैं अगला नाम प्रस्तावित करता हूं श्री अजय कुमार सिंह जी को। श्री अजय कुमार सिंह जी, श्री अजय कुमार सिंह जी को कृपया आप आवें। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी में माननीय अध्यक्ष जी ने अपने सभी पदाधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सलाहकार अध्यक्ष जी ने अपना रखा हुआ है श्री अजय कुमार सिंह जी को, जो लखनऊ से आते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और मैं अजय सिंह जी से चाहूंगा कि आप सभी अपने परिषद के सदस्यों को प्रणाम करते हुए आप इनका धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामाश्रय पासवान जी को कि रामाश्रय पासवान जी कृपया आप आवें और आपको माननीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकारिणी में स्थान दिया है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय सचिव के पद पर आपको स्थान दिया गया है। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। रामदास राजभर, श्री रामदास राजभर जी, रामदास राजभर जी, इनका भी नाम माननीय अध्यक्ष जी ने प्रस्तावित किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके नाम पर जोरदार ताली बजा के सहमति प्रदान करने का काम करें। हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अधिवक्ता प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए श्री राजेंद्र जायसवाल जी को आमंत्रित किया है कि राजेंद्र जायसवाल जी को अपने कार्यकारिणी में स्थान देते हुए अधिवक्ता प्रकोष्ठ
प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाते हुए अध्यक्ष जी ने अपने अधिवक्ता साथियों को जोड़ने का भी एक निर्देश जारी किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लें और सभी उपस्थित सदस्यों को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए आप अग्रसर रहे, आगे बढ़ें। अगला व्यापार प्रकोष्ठ में जिन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि व्यापार प्रकोष्ठ को भी मजबूत किया जाए, व्यापारियों की बातों को हमारे अध्यक्ष जी बखूबी उठाने का काम करते हैं, इसलिए व्यापार प्रकोष्ठ को ध्यान में रखते हुए इसके प्रभारी के तौर पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी को आमंत्रित किया गया है। उनके नाम को प्रस्तावित किया गया है कि अशोक कुमार अग्रवाल जी आप आमंत्रित हैं मंच पर, कृपया आप आवें। आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान देते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने आपको राष्ट्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपा है, व्यापार प्रकोष्ठ को मजबूत करने का, पूरे देश के व्यापारियों को जोड़ने का, कि आप देश के व्यापारियों को जोड़ें और जोड़ करके पार्टी को मजबूत करें। आप सभी सदस्यों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर ही रहें। अशोक भाई, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर ही आवें। आप उचित स्थान लेकर के कृपया बैठने का काम करें। इधर आ जाए, इधर आप आकर के बैठने का काम करें, प्लीज इधर आ जाए। इसके साथ साथ नाम आता है श्री महिला मोर्चा का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पुनः एक बार श्रीमती राधिका पटेल जी का नाम प्रस्तावित किया गया है। मैं चाहूंगा कि राज्य परिषद का प्रणाम करें, आप सभी परिषद का प्रणाम करते हुए अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देते हुए आप उनको धन्यवाद दें कि आपने जो मोर्चा बना रखा है उसमें हमको अपना स्थान दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में श्रीमती मनीषा सिंह जी, मनीषा सिंह के नाम, जहां राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर मनीषा सिंह जी का नाम प्रस्तावित है, वो उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके नाम पर उनके प्रस्ताव पर आप सहमति प्रदान करें, उनको सूचित कर दिया जाएगा। कार्यालय के द्वारा पार्टी संविधान के 23 में लिखा गया है, अगर कोई राज्य परिषद या राष्ट्रीय परिषद का सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो उसको बाकायदे पार्टी का राष्ट्रीय परिषद पत्र बना करके उनको सूचित करने का काम करेंगे, ताकि अगली मीटिंग में उपस्थित रहें और 3 मीटिंग में उपस्थित न होने पर उनको पदमुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रीय परिषद को प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्रीमती उषा साक्य जी हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी परिषद के सदस्यों को धन्यवाद दें और अध्यक्ष जी को पुष्प दे करके आप अध्यक्ष जी को धन्यवाद दें कि अध्यक्ष जी आपने हमको उस लायक समझा कि हमको आपने राष्ट्रीय परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा में स्थान आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी को कहूंगा कि आप बैठ लें। अब इसके बाद एक अगला प्रस्ताव आएगा, जो प्रस्ताव हम चाहेंगे कि अभी जो निर्वाचित हमारे सदस्य हुए हैं उस निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मैं एक राष्ट्रीय परिषद के एक सदस्य को आमंत्रित करूंगा कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री रजनीश श्रीवास्तव जी, जो अभी नए निर्वाचित हुए हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं डेस्क पर कि आप आवें और आप एक प्रस्ताव रखेंगे। वो प्रस्ताव हमारे मन में आया है, मैं उस प्रस्ताव को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखा हुआ हूँ। मैं उस प्रस्ताव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखा हुआ हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति भी मैं प्रदान करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हमारे पार्टी का नाम, हमारा झंडा पीला है, हमारा गमछा पीला है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक प्रतीक की आवश्यकता होती है और प्रतीक के तौर पर हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं कि अध्यक्ष अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक अच्छे प्रतीक का मैं उद्घोष कर सकूं, मैं उसको अपने राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, मंडल परिषद, जिला परिषद और महिला परिषद के कार्यकारिणी को मैं अवगत करा सकूं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको करने का काम करूं। आइए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से घोषणा करने के लिए चुनाव चिन्ह की अनुमति देते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, हाइड करके लाइएगा मुन्ना, दोनों लाइएगा, दोनों एकदम सटा दीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं अपने राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रजनीश श्रीवास्तव जी का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नए प्रतीक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उसको घोषित कर सकते हैं, तो मैं उसको रखे रहिए, वही रख दीजिए, बताएंगे, दोनों रख दीजिए, दोनों आप। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री मुन्ना भैया, देखिए आज कितना अच्छा माहौल, कितना अच्छा मौसम है। मैंने कहा था आज कुछ बड़ा होने वाला है।
और कहते हैं ना कि धैर्य बनाए रखे, कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे सादिक भैया बोलते हैं, जो भी राष्ट्रीय संगठन के हमारे मंत्री हैं, इन्होंने बोला है करते रहो संघर्ष यारो, पैगाम बदलने वाला है। तो संघर्ष करते करते आज पैगाम भी बदला, आज बहुत कुछ बदलने वाला है। एक बार राष्ट्रीय नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, ताकि कार्रवाई में किसी प्रकार का व्यवधान न आ पावे। इसके सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, सभी लोग खुशहाल हों और राष्ट्रीय ध्वज के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए एक बार फिर से ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। और मैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रजनीश श्रीवास्तव जी से सहमति चाहूंगा। क्या प्रतीक चिन्ह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह की क्या मैं घोषणा कर सकता हूं कि नहीं? पार्टी को प्राप्त हो, आप ये चाबी अध्यक्ष जी को सुपुर्द करें कि लीजिए माननीय अध्यक्ष जी, यही चाबी है जिस चाबी से राम मंदिर का दरवाजा भी खोला गया था। इसी चाबी से राजनीति होती है, इसी चाबी से हर चीज का दरवाजा खोला जाएगा और जिससे जनता का कल्याण हो, आम जनमानस का कल्याण हो, युवाओं का कल्याण हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कुशलता के साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के द्वारा हर चीज का चयन कर लिया गया है। जितना झंडा पार्टी का छड़ी का रहा होगा सब रिजेक्ट। आज से हमारा नया झंडा चुनाव निशान। किसने छड़ी बोल दिया? किसने छड़ी बोल दिया? चुनाव निशान क्या है? अरे थोड़ा जोर से बोलिए, चुनाव निशान क्या है? एक साथ सब लोग बोलिए, चुनाव निशान, 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 चुनाव निशान चार। अब माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अब मैं प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा करने जा रहा हूं। मैं अब आग्रह करूंगा, कृपया स्थान खाली करें। अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के संगठन को देखते हुए, अध्यक्ष जी की योजना को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की मुख्य इकाई का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की मुख्य इकाई का प्रदेश अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के द्वारा होनी है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामललित चौधरी जी को कि रामललित चौधरी जी, कृपया आप एक नाम का प्रस्ताव आप दें जिससे कि कार्रवाई को पूरी की जा सके। ये पहला नाम जी। माननीय श्री प्रेमचंद कश्यप के नाम का प्रस्ताव। माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ने, आप आइए आगे आगे खड़े रहिए। माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ने श्री रामललित चौधरी जी ने, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री रामललित चौधरी जी ने एक नाम का प्रस्ताव रखा है, प्रेमचंद कश्यप जी। प्रेमचंद कश्यप जैसा कि पूर्व में भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इनके नेतृत्व में संगठन को विस्तार दिया गया और विस्तार देते हुए पार्टी को पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए आपने अपना समय दिया। और इस स्थिति को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जी और राष्ट्रीय परिषद के हमारे सदस्यगण में से जो हमारे सदस्य ने प्रस्ताव दिया है प्रेमचंद कश्यप जी का, हम आपसे सहमति चाहते हैं। कृपया आप हाथ उठा करके इस नाम की सहमति प्रदान करें। मैं आमंत्रित करता हूं राज्य परिषद के सदस्य को कि कृपया राज्य परिषद के सदस्य कृपया हाथ उठा करके इसकी अनुमति प्रदान करें। मैं आमंत्रित करता हूं मंडल के परिषद के सदस्य को कृपया हाथ उठा करके इस नाम का प्रस्ताव का समर्थन करें। जिला स्तर के जो हमारे परिषद के सदस्य हैं, मैं आप सबसे आमंत्रित करता हूं कि आप प्रस्ताव को पास करें। आज लखनऊ के रविंद्रालय में संगठन के विस्तार को ध्यान देते हुए इसी कड़ी में आज के इस संगठन की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार
और हम सब के राय से, हम सब की सहमति से उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव घोषणा करता है, नाम पर पूर्ण रूप से सहमति प्रदान करते हैं श्री प्रेमचंद कश्यप जी के नाम को। हम अध्यक्ष जी को आग्रह करते हैं कि आप अपने अध्यक्ष को पुष्प दे करके अध्यक्ष जी को आप आशीर्वाद देने का काम करें। और अध्यक्ष जी से अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप भी माननीय अध्यक्ष जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप पुष्प गुच्छ दे करके, आशीर्वाद ले करके अच्छा काम और बेहतर संगठन और करने का आप एक संकल्प लें, जिससे कि उत्तर प्रदेश इकाई को मजबूत किया जा सके। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, जोरदार ताली बजा। इसी कड़ी के साथ साथ हमारे माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से, माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से, माननीय श्री प्रेमचंद कश्यप जी की अनुमति से, क्योंकि पार्टी संविधान में है कि जब भी अध्यक्ष की घोषणा हो तो अध्यक्ष जी की अनुमति से कम 2 नाम और की घोषणा हो, जिससे पार्टी का जो संविधान 23 ग कहता है कि जब भी किसी का घोषणा हो तो उसके साथ 2 नाम अतिरिक्त की और घोषणा हो। तो मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से श्री हरेंद्र चौधरी जी को, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। हरेंद्र चौधरी, पिता का नाम जयपाल सिंह जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आवें और माननीय अध्यक्ष जी को आप पुष्प दे करके, अध्यक्ष जी की कमेटी में आप सम्मिलित हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। और आप पुष्प दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी स्वागत करें, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी स्वागत करें, जिससे एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत कर दें। जो राज्य परिषद के सदस्य हैं, कृपया तेज तालियों में इसकी सहमति आप प्रदान करें। हमारे बीच में श्री गणेश चौहान जी हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया आप मंच पर आवें। श्री गणेश चौहान जी, श्री गणेश चौहान जी, अभी दोनों लोग खड़े रहेंगे, जब तक 3 सदस्य हो न जाए तब तक आपको हम बैठाएंगे नहीं। श्री गणेश चौहान जी कहाँ हैं? श्री गणेश चौहान जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आप आवें। और ये पार्टी के राज्य परिषद के सदस्य हैं, और राज्य परिषद के सदस्य होने के नाते जैसा कि पार्टी संविधान 23 ग कहता है कि जब भी किसी की घोषणा हो तो उसके साथ 2 नाम की अतिरिक्त और घोषणा। तो गणेश चौहान जी के नाम को मैं प्रस्तावित करता हूं, माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो आप इनको अपना स्थान दें। और गणेश चौहान जी से आग्रह है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प दे करके आप इनका स्वागत करें, जिससे कि इस कार्यकारिणी को विस्तार दिया जा सके। जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। जैसा कि पार्टी के संविधान में दर्ज है कि प्रदेश कार्यकारिणी में अगर 3 नाम की घोषणा होती है, निर्वाचित होते हैं, तो उसको पूर्ण संगठन कहा जा सकता है। तो पूर्ण संगठन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दें कि यह पूर्ण संगठन 3 नाम के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की घोषित की जाती है। हम आप आदेशित करते हैं, अनुरोध करते हैं, आप अपने स्थान पर बैठने का काम करें। इसको 4 भागों में बांटा जाए तो फिर मैं अगली कार्रवाई करूंगा। प्रदेश की आबादी 25 करोड़, छोटा परिवार सुखी परिवार। प्रदेश को 4 भागों में बांटकर संगठन को विस्तार देने का काम किया जाए। जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष जी के प्रस्ताव को पास करते हुए हम सभी लोग ताली बजा के स्वागत करें और दोनों हाथ उठा करके इस प्रस्ताव को पास करिए कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए। और 4 भागों में बांट करके, जैसा कि छोटा सा टैग माननीय अध्यक्ष जी ने दिया, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी की अनुमति हम अपने राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री इजहार अली जी से लेना चाहेंगे। मैं आपको अनुमति देता हूं कि प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए ताकि संगठन का विस्तार हो, संगठन की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। एक बार ताली बजा के सब लोग स्वागत करिए कि 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव पारित हुआ और ये पास भी हुआ। इसी कड़ी को देखते हुए उत्तर प्रदेश का एक भाग जो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर श्री बिच्छेलाल राजभर जी के नाम का प्रस्ताव दिया जाता है। और माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस नाम के प्रस्ताव को पास करते हुए हम चाहेंगे कि श्री रजनी श्रीवास्तव कार्यकारिणी सदस्य इस नाम की सहमति दें।
पूर्वांचल प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बड़े भाई बिछेलाल राजभर जी के नाम पर हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सहमति देते हैं। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कृपया ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। अध्यक्ष जी के नाम की अनुमति और बिछेलाल राजभर जी को पूर्वांचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है सर्वसम्मति से। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें हमारे बीच में। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि कम से कम 2 नाम जरूर होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने एक और नाम की घोषणा मैं करना चाहता हूं, जिसमें श्री दिनेश राजभर जी, जो जनपद बलिया के रहने वाले, रसड़ा विधानसभा के रहने वाले हैं, श्री दिनेश राजभर जी कृपया आप मंच पर आवें। श्री बिछेलाल राजभर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी निर्वाचित हुए हैं, इनके कार्यकारिणी में आपको स्थान दिया जाएगा। इसके लिए आप मंच पर आमंत्रित हैं। कृपया आप मंच पर आवें, जिससे कि आपके नाम की घोषणा किया जा सके और आपको यहाँ पर मंच पर सभी सदस्यों के सामने पेश किया जा सके। ये दिनेश राजभर जी हैं। अध्यक्ष जी के साथ साथ दिनेश राजभर के प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद की घोषणा की जाती है। मैं चाहूंगा दिनेश जी आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दें और आप माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी पुष्प देकर के इनको धन्यवाद दें और आप जोरदार ताली बजा करके आप इनका स्वागत करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इसलिए सुजीत बंजारा जी को धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेमचंद कश्यप जी को और माननीय नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आप पुष्प देकर के आप उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें आप अपने कार्यकर्ताओं से कि जिस पद के लिए हमको चुना गया है उस पद पर रह करके हम अपने समाज का, अपने उस पीड़ित, शोषित, वंचित समाज का अगुवाई हम कर सकें और संगठन को मजबूत कर सकें। आप सभी राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद से आशीर्वाद प्राप्त करें और मैं चाहूंगा कि मैं राष्ट्रीय और राज्य सारे परिषद के सदस्य आप इनको ताली बजा करके इनको आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं आमंत्रित करता हूं एक और नाम का, जहां पश्चिमांचल में अध्यक्ष के पद के लिए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के पद के लिए हम उस नाम का प्रस्ताव रखवाता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं अपने कार्यकारिणी के सदस्य श्री रामाश्रय पासवान जी से, कृपया आप आवें। एक नाम है, उस नाम को कृपया आप पढ़ें जिससे कि मैं आगे कार्रवाई कर सकूं और इसके बाद मैं अर्जुन चौहान जी से इस पर सहमति चाहूंगा। पश्चिमांचल के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री नागेंद्र कश्यप जी का मैं नाम की घोषणा करता हूं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री रामाश्रय पासवान जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पश्चिमांचल नागेंद्र कश्यप जी का नाम जैसा आया है, मैं अर्जुन चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और आप आकर के इस नाम की सहमति प्रदान करें कि इस नाम की मैं घोषणा करता हूं और सहमति भी प्रदान करता हूं। हम अर्जुन चौहान श्री नागेंद्र कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पश्चिमांचल का घोषणा करते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि नागेंद्र कश्यप जी कृपया आप सामने आवें और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प दे करके आप स्वागत करें और अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने पश्चिमांचल के प्रदेश अध्यक्ष, आप तीनों लोगों का स्वागत करें और जोरदार ताली बजा कर आप स्वागत करें। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। से वाराणसी मंडल से चालू करता हूं। जनपद वाराणसी के लोग, जो लोग बाहर हैं कृपया अंदर आ जाएं। जनपद वाराणसी के लोग, जो लोग बाहर हैं कृपया अंदर आ जाएं। और इस समय क्योंकि अब जिला अध्यक्ष और मंत्री प्रतिनिधि और जिला सदस्यता प्रभारी और जिला प्रमुख महासचिव इन पदों पर जो महत्वपूर्ण पद हैं इस पर घोषणा होने जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि बाहर जो लोग हों, कुछ कार्यकर्ता जाएं, बाहर सबको अंदर करा दें। बाहर से सबको अंदर कराइए, बाहर से सबको अंदर कराइए। जो लोग भी बाहर खड़े हैं सबको अंदर कराइए। बनारस, सबसे पहले बनारस जनपद चालू करता हूं। वाराणसी जनपद में
बनारस मंडल के मंडल संगठन प्रभारी जो राष्ट्रीय सहसता प्रभारी श्री पतिराम राजभर जी को मंडल संगठन प्रभारी बनाया गया है। पतिराम राजभर जी कृपया आप आगे आ जाएं, वहां खड़े हो जाएं आप। इसके साथ साथ वाराणसी मंडल के मंडल अध्यक्ष के पद पर श्री लल्लन राजभर जी जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, कृपया आपको आमंत्रित करते हैं। श्री लल्लन राजभर जी जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, कृपया आप आमंत्रित हैं मंच पर, आप मंच पर आ जाएं। श्री ब्रिजभान राजभर जी, श्री ब्रिजभान राजभर जी कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। श्री उमेश राजभर जी, श्री उमेश राजभर कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। श्री सांचू राजभर जी, श्री सांचू राजभर कृपया अगर आए हैं तो मंच पर आ जाएं। उमेश राजभर वाराणसी, श्री बसंत राजभर कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। श्री रमेश राजभर जी वाराणसी, श्री रमेश राजभर जी वाराणसी, श्री रमेश राजभर जी वाराणसी कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। रमेश राजभर जी आए हैं, रमेश राजभर जी कृपया मंच पर आए। श्री विशाल चौबे जी कृपया मंच पर आइए। पतिराम राजभर, लल्लन राजभर, ब्रिजभान राजभर, उमेश राजभर, सांचू राजभर, बसंत राजभर, रमेश राजभर, विशाल चौबे, ये 8 लोग कृपया मंच पर जल्दी से जल्दी आ जाएं। जल्दी से जल्दी ये लोग मंच पर आ जाएं। इसके बाद इनके बाद गाजीपुर तैयार रहेंगे सुरेंद्र राजभर, धर्मेंद्र राजभर और सुरेश राजभर। सुरेंद्र राजभर, धर्मेंद्र राजभर और सुरेश राजभर, ये तीनों लोग इधर से आएंगे, वाराणसी के लोग उधर से आएंगे। श्री सुरेंद्र राजभर, श्री धर्मेंद्र राजभर, श्री सुरेश राजभर, ये तीनों लोग इधर से आएंगे और बनारस के लोग इधर से आएंगे। थोड़ा जल्दी आने की कृपा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, समय भी बच जाएगा मेरा। थोड़ा फास्ट आएंगे तो अच्छा होगा। गाजीपुर के लोग इधर से आएंगे, बनारस के लोग उधर से आएंगे। इसके बाद जौनपुर तैयार रहेंगे। इसके बाद बनारस के लोग, गाजीपुर के लोग इधर इधर यहीं खड़े रहें। जाओ जल्दी जाओ, सभी लोग आ गए। रमेश राजभर जी, उमेश राजभर जी उधर जाइए। 3 लोग इधर खड़े रहेंगे। बनारस गाजीपुर के लोग श्री सुरेश राजभर, धर्मेंद्र राजभर इधर खड़े हो जाइए। आ गए। श्री पतिराम राजभर जी जो राष्ट्रीय सहसता प्रभारी हैं, इनको वाराणसी मंडल का संगठन प्रभारी बनाया जा रहा है। वाराणसी मंडल अध्यक्ष श्री लल्लन राजभर जी को वाराणसी का मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अभी ताली बजवाएंगे। मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी श्री ब्रिजभान राजभर जी को बनाया जा रहा है और जिला अध्यक्ष वाराणसी श्री उमेश राजभर जी को बनाया जा रहा है। जिला सदस्यता प्रभारी वाराणसी श्री सांचू राजभर जी को बनाया जा रहा है। जिला मंत्री प्रतिनिधि श्री रमेश राजभर जी को बनाया जा रहा है। जिला प्रमुख महासचिव श्री बसंत राजभर जी को बनाया जा रहा है। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष श्री विशाल चौबे जी को बनाया जा रहा है। इस नाम की सहमति हम राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद से चाहते हैं। जोरदार ताली बजा करके इन सदस्यों का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। आप पुष्प दे करके अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए आप कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। वाराणसी जनपद में जिला अध्यक्ष उमेश राजभर जी, हाँ उमेश राजभर जिला अध्यक्ष, उमेश राजभर जी वाराणसी जिला अध्यक्ष उमेश राजभर। जनपद गाजीपुर आप पुष्प दे करके निकलते रहिए, मिलते रहिए। और हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्रक्रिया को संपन्न करने की आवश्यकता है। थोड़ा जल्दी। मंडल अध्यक्ष अभी रहेंगे यहीं पर। जो मंडल बनारस की घोषणा हुई है
जब तक सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक मंडल अध्यक्ष और मंडल संगठन प्रभारी एक साथ खड़े रहेंगे। मंडल संगठन प्रभारी तब तक एक साथ खड़े रहेंगे यहीं पर। मंडल उपाध्यक्ष श्री ब्रिजभान राजभर जी, आप भी खड़े रहेंगे यहीं पर, आप भी यहीं खड़े रहेंगे यहाँ, बाकी लोग जा सकते हैं। अगला नाम है गाजीपुर का। गाजीपुर में जिला मंत्री प्रतिनिधि श्री सुरेश राजभर, श्री सुरेश राजभर इधर आ जाइए। जिला सदस्यता प्रभारी श्री धर्मेंद्र राजभर इधर आ जाइए। जिला अध्यक्ष गाजीपुर श्री सुरेंद्र राजभर जी, जिला अध्यक्ष गाजीपुर श्री सुरेंद्र राजभर जी। ये 3 नाम की घोषणा की सहमति में चाहता हूं कि आप सहमति प्रदान करें। सभी लोग जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर जी से, कृपया आप अपने मंडल अध्यक्ष जी को पुष्प देकर, पहले अध्यक्ष जी को पुष्प दें, मंडल अध्यक्ष को पुष्प दे करके आप इनका धन्यवाद दें। उधर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका धन्यवाद दें। इधर आकर सबको धन्यवाद देते रहें। इधर भी सुरेंद्र राजभर, धर्मेंद्र राजभर, सुरेश राजभर, तीनों लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, अपने मंडल अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, मंडल उपाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और संगठन प्रभारी जी का स्वागत करेंगे। जौनपुर में श्री चंदन राजभर, ब्रिजभान राजभर और श्याम बहादुर राजभर, श्याम बहादुर राजभर आए हैं। श्याम बहादुर राजभर आइए। धर्मेंद्र श्री जिला जौनपुर, जनपद जौनपुर श्री ब्रिजभान राजभर जी, आप अध्यक्ष जी के माननीय मंत्री जी के पास पहुंचे। ब्रिजभान राजभर जी को जनपद जौनपुर का जिला मंत्री प्रतिनिधि भी नियुक्त किया जाता है। मंत्री जी को फूल देकर के आप स्वागत करें। और चंदन राजभर जी को जनपद जौनपुर का जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। जनपद चंदौली में हमारी बैठक होगी, उसके बाद हम इसकी घोषणा करेंगे। सार्वजनिक है, ये सार्वजनिक है। जनपद चंदौली में हमारे बैठक के बाद घोषणा होगी। विंध्याचल मंडल में अब आप बैठे। विंध्याचल मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री राम बिहार जी, कृपया आप आ जाएं। राज बहादुर राजभर जी, संतोष राजभर जी, मनोज देव पांडे जी, कृपया ये तीनों लोग आ जाएं। और डॉक्टर संतोष पांडे जी, 4 लोग, 2 4 5 लोग। डॉक्टर संतोष पांडे जी, श्री राम बिहार जी, श्री राज बहादुर राजभर जी, श्री संतोष राजभर जी, श्री मनोज देव पांडे जी। यहाँ पर इस पूरे मंडल में राजेश यादव जी और राजेंद्र पटेल जी दोनों लोग प्रभारी हैं, और वर्मा जी हमारे 3 लोग प्रभारी हैं। तीनों लोग फ्रंट पे आ जाए। राजेश यादव जी, राजेंद्र पटेल भैया और वर्मा जी आप आ जाए। यही खड़े रहेंगे। डॉक्टर संतोष पांडे जी को मंडल संगठन प्रभारी विंध्याचल, और हमारे जो यथावत प्रभारी रहे हैं 2-3 लोग, वो उसी पद पर कार्यरत रहेंगे। और जो जिलाध्यक्ष हैं मिर्जापुर श्री राज बहादुर राजभर, भदोही श्री संतोष राजभर और सोनभद्र श्री मनोज देव पांडे, इस नाम की घोषणा की जाती है। ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दें। मनोज देव पांडे जनपद सोनभद्र, जल्दी आइए मंच पर। अब आप फूल देकर के साहब का धन्यवाद ज्ञापित करें। फूल देकर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करें। इसके बाद जनपद आजमगढ़, मंडल आजमगढ़ तैयार रहेंगे। यहीं खड़े रहें। हाँ, विंध्याचल मंडल संगठन प्रभारी जी, आप अपने प्रभारी से भी मुलाकात करते रहें। जिला अध्यक्ष राज बहादुर राजभर प्रभारी जी, मंडल संगठन प्रभारी विंध्याचल, सब लोग फूल देते रहिए। इधर आके देते रहिए, फूल देते रहिए।
करण राजभर तैयार रहेंगे। आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष अरुण राजभर जी और रामकरण राजभर जो जनपद मऊ के रहने वाले हैं। रामकरण राजभर मऊ आइए। श्री सुनील कुमार सिंह जी जो प्रवक्ता हैं, कृपया आप भी आ जाएं। श्री मोहन राजभर, श्री गजराज राजभर, श्री प्रहलाद राजभर, श्री धर्मेंद्र राजभर, श्री सूर्यनाथ राजभर, श्री गोपाल राजभर और श्री वकील चौरसिया जी। हाँ, हो गया। ये जो नाम गोपाल राजभर, सूर्यनाथ राजभर, धर्मेंद्र राजभर, प्रहलाद राजभर, गजराज राजभर, मोहन राजभर, वकील चौरसिया और सुनील कुमार सिंह जी, रामकरण राजभर, अरुण राजभर, ये सभी लोग मंच पर आ जाएं। जितना जल्दी हो सके मंच पर आ जाए। ये लोग वहीं खड़े हैं। आजमगढ़ जोन से जिसको बुलाया गया कृपया तत्काल हमें। रामकरण राजभर, सुनील सिंह जी, मोहन राजभर, गजराज राजभर, प्रहलाद राजभर, धर्मेंद्र राजभर, सूर्यनाथ राजभर जी, गोपाल राजभर जी, कृपया मंच पर आ जाएं। आगे सब लोग उधर चलिए। इसके बाद जो है बलिया के लोग तैयार रहेंगे। आगे सब लोग। श्री गजराज राजभर जिला सदस्यता प्रभारी आजमगढ़ पश्चिमी, श्री प्रहलाद राजभर जिला मंत्री प्रतिनिधि पश्चिमी आजमगढ़, धर्मेंद्र राजभर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ पूर्वी, श्री सूर्यनाथ राजभर जिला सदस्यता प्रभारी आजमगढ़ पूर्वी, श्री गोपाल राजभर जिला मंत्री प्रतिनिधि आजमगढ़ पूर्वी और वकील चौरसिया जी जिला मंत्री प्रतिनिधि आजमगढ़। आप सबकी घोषणा की जाती है। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। आगे जनपद बलिया में श्री सुग्रीव राजभर जी, श्री रविंदर राजभर जी। सभी लोग शांति बनाकर थोड़ा बैठेंगे। अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा है। अरुण, सुग्रीव राजभर, रविंदर राजभर, रुद्र प्रताप सिंह जी, धनंजय खरवार जी जनपद बलिया में आके खड़े हो जाएं। जनपद बलिया में आके खड़े हो जाएं। जनपद बलिया रविंदर राजभर, रुद्र प्रताप सिंह और धनंजय खरवार आए हैं। इधर आप अभी रुके रहेंगे। सर नोट करते रहिएगा। सालिक भैया जनपद बलिया जिला अध्यक्ष सुग्रीव राजभर, जनपद बलिया जिला अध्यक्ष सुग्रीव राजभर, जिला सदस्यता प्रभारी श्री रविंदर राजभर, जिला अध्यक्ष युवा मंच बलिया श्री धनंजय खरवार और जिला मंत्री प्रतिनिधि श्री रुद्र प्रताप सिंह जी। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। श्री रमेश राजभर, श्री दिनेश राजभर, श्री फागू सिंह जी, कृपया बलिया के लोग बैठ सकते हैं जाकर के। अब जिले में जाके अपना स्वागत कराइएगा। जनपद मऊ में श्री रमेश राजभर जी को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। रमेश राजभर जी को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है जनपद मऊ। रमेश राजभर, श्री दिनेश राजभर जी, उनको जिला सदस्यता प्रभारी मऊ बनाया जा रहा है और जिला मंत्री प्रतिनिधि श्री फागू सिंह जी को बनाया जा रहा है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। गोरखपुर मंडल, चलिए बधाई दीजिए किसी को।
श्री बिच्छेलाल राजभर जी, श्री इंद्रेश राजभर, श्री पन्नेलाल राजभर जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, कृपया ये चारों लोग मंच पर आ जाएं। बलिया के लोग कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। अब हो गया। मऊ के लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप अगला नंबर गोरखपुर को देने दीजिए। हाँ? मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। हाँ, घोषणा हो गई। चलिए हो गया। चलिए चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। अभी अध्यक्ष जी का संबोधन है। अध्यक्ष जी का संबोधन है। ताली बजा करके स्वागत करिए। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए इन लोगों का। अगला मंडल है आपका अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल, एक दूसरे से हाथ मिलाइए, बधाई दे करके अपने स्थान पर बैठिए। अयोध्या मंडल कृपया तैयार रहेंगे। श्री पीयूष मिश्रा जी, जगलाल राजभर जी, रामचरण राजभर जी, लाल जी राजभर जी और अरविंद राजभर जी। अभी रुकिए। श्री पीयूष मिश्रा जी, अयोध्या मंडल, श्री पीयूष मिश्रा जी, जगलाल राजभर जी, श्री रामचरण राजभर जी, लाल जी राजभर जी और अरविंद राजभर, कृपया जिनका नाम बोला हो तुरंत मंच पर आ जाएं। दूसरा आगे कि नहीं आए? चलिए पढ़ दे रहा हूं। अयोध्या मंडल संगठन प्रभारी पीयूष मिश्रा, अंबेडकर नगर के अभी जो जिला अध्यक्ष हैं वो बने रहेंगे। मंत्री प्रतिनिधि अंबेडकर नगर श्री रामचरण राजभर जी, जनपद सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष श्री लाल जी राजभर जी और जिला मंत्री प्रतिनिधि सुल्तानपुर श्री अरविंद राजभर जी के नाम की घोषणा की जाती है। लिस्ट जारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मध्यांचल में। मध्यांचल